जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए सेशन में, जिसका नाम है, क्या नाम है इस सेशन का, किसी को पता है? लाइफ लेसन्स। कहाँ से? चाणक्य नीति से। किसके लिए? टीनेजर्स के लिए, है ना? तो लाइफ लेसन्स फ्रॉम चाणक्य नीति फॉर टीनेजर्स। यस। और इस लाइफ लेसन में हम छठी चैप्टर में आगे बढ़ रहे, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6। और हम आपको कुछ बातें बता देंगे फिक्स। कुछ बातें बता देंगे फिक्स। चैप्टर नंबर है 6। तो ये चैप्टर में चाणक्य क्या कहते हैं? चाणक्य क्या कहते हैं? तो चाणक्य कहते हैं चैप्टर नंबर 6 के अध्याय 6 श्लोक 6 में, चैप्टर 6 श्लोक 6 में चाणक्य कहते हैं बुद्धि भाग्य की देनगी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, 6-6 का ना बहुत ही प्यारा कनेक्शन है मेरा। क्षमा। भगवद गीता अध्याय 6 के श्लोक 6 में भी एक बहुत ही बढ़िया लेसन है। वो लेसन क्या है पता है? भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 6। वैसे तो मैं बहुत जल्द ना भगवद गीता का भी एक सेशन लेने वाला हूँ। कितने लोग इंटरेस्टेड है लाइफ लेसन फ्रॉम भगवद गीता के लिए? टाइप करे आ या फिर टाइप करे बीची। मैं आपको लेसन बताना चाहूंगा दोस्तों। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 6। बंधुरात्मना आत्मानम येन आत्मना आत्मना जीत अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता एव शत्रुवत। तो श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ध्यान से सुन, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। क्या? तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। और अगर ये बात सच नहीं है तो तुम्हारा मित्र तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हा 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 हा। उसी तरीके से चाणक्य नीति के अध्याय 6 में श्लोक 6 कुछ ऐसा ही है। यहाँ चाणक्य कहते हैं बुद्धि भाग्य की देनगी है। बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि कहाँ होती, जरा दिखाओ मुझे। हाँ हाँ, इधर। तो बुद्धि भाग्य की देनगी है, मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। चाणक्य क्या कहता है? बुद्धि भाग्य की देनगी है। अगर आपको काम धंधा मिलने वाला है, यानी जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा या आप बिजनेस करोगे, तो क्यों करोगे? आपकी बुद्धि के अनुसार। कैसे करोगे? कैसे करोगे? आपकी बुद्धि के अनुसार। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के परे बिजनेस नहीं कर सकता है, हाँ या ना? तो अगर आपको काम धंधा करना है, जॉब चाहिए अच्छा सा, या फिर अच्छा बिजनेस करना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो बुद्धि का विकास करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जैसी बुद्धि वैसे दोस्त। चाणक्य क्या कहता है? जैसी बुद्धि वैसी सोच और वैसे दोस्त, हाँ या ना? सकारात्मक बुद्धि तो सकारात्मक दोस्त, सकारात्मक सोच। नकारात्मक बुद्धि तो नकारात्मक सोच और नकारात्मक दोस्त, हाँ या ना? तो बुद्धि है ना, ये सबसे बड़ी देनगी है, ये सबसे बड़ी देनगी है ना? चाणक्य कहता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ध्यान से सुनना, चाणक्य क्या कहते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब मैं आपको बताता हूँ, कई बार ना जब ये विनाश काल की विपरीत बुद्धि धीरे धीरे से चलती है, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को प्लीज। जब ये विनाश काल की बुद्धि धीरे धीरे से चलती, तो हमें पता भी नहीं चलता कि विनाश काल की बुद्धि हम पे प्रभाव डाले हुए है, हमको डोमिनेट कर रही है। तो जरा समझते हैं ये विनाश काल की विपरीत बुद्धि क्या होती है ना? गलत समय आता है तो इंसान गलत डिसीजन लेता है और खुद का नुकसान कर देता है, हाँ या ना? पर मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जस्ट थिंक ऑफ इट, कि आप मान लो किसी ट्रैफिक से जा रहे हो और अचानक आपको लगा जोर से गाड़ी चलानी चाहिए, और चारों तरफ ट्रैफिक है, और आपको लगता है कि जोर से गाड़ी चलानी चाहिए, आप जोर से गाड़ी चलाते हो, टक्कर हो जाती है ना? तो बड़े ज्ञानी लोग क्या कहेंगे? मति मारी गई थी तुम्हारी, अक्ल ठिकाने नहीं थी क्या? क्यों गाड़ी जोर से चलाई, है ना? नुकसान कर दिया ना? तो ये जो ऐसा नुकसान होता है वो समझ में आ जाता है, ऐसा नुकसान पकड़ में आता है। पर कौन सा नुकसान है जो पकड़ में नहीं आता पता है? जब हम हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट समय, क्या बोला मैंने? हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट समय डेली थोड़ा थोड़ा करके वेस्ट करते हैं। अब ये अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है, और ये अचानक नुकसान नहीं होता है,
तो हमें पता भी नहीं चलता। हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। तो कृपया दोस्तों, मेरी आप सबसे विनती है, अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें, अपना कौशल्य बढ़ाए। कौशल्य को क्या कहते हैं? स्किल। व्हाट्स द वर्ड? स्किल। अपना ज्ञान बढ़ाए। ज्ञान को क्या कहते हैं? नॉलेज। और इन दोनों को क्या कहते हैं? एस के। व्हाट्स द वर्ड? एस के। तो अपनी बुद्धि के डेवलपमेंट में लग जाइए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, स्किल बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ाना है, यानी एस के बढ़ाना है। एस के बढ़ाना मतलब बुद्धि को बढ़ाना। और जैसी बुद्धि वैसा भाग्य। ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी बात को। जैसी बुद्धि वैसा भाग्य, जैसा स्किल वैसा भाग्य वैसी तरक्की, जैसा नॉलेज वैसा भाग्य वैसी तरक्की। कौन कह रहा है? चाणक्य। मैंने इधर लिखा है, अध्याय 6 श्लोक 6 में, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले वाले श्लोक में चाणक्य क्या कहता है? काल बड़ा प्रबल है। अभी जो बोला उसी पे चाणक्य बड़ा बेस बनाते। काल बड़ा प्रबल है, वो किसी के लिए नहीं रुकता, यू नो, किसी के लिए नहीं रुकता। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आपकी पर्सनल बात बताओ, और सरप्राइजिंगली वो मुझे पता है, यू नो, आपकी पर्सनल बात मुझे पता है। कल जब हम मिले थे ना, उससे आज इस वक्त आप एक दिन बूढ़े हो गए हो, यू नो, आपके जीवन का एक दिन निकल गया है ना। तो चाणक्य क्या कहता है पता है? काल बड़ा प्रबल है। काल किसी की नहीं सुनता। काल यानी क्या? समय, समय की गति। आप लोगों में से किसी कुछ लोगों ने अगर रामायण महाभारत देखा होगा तो वो चक्र घूमता है, मैं समय हूं, मैं समय हूं। तो काल की गति बड़ी प्रबल होती, काल किसी के लिए नहीं रुकता। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास दो ही चॉइस है, या तो काल के साथ चले या जीवन में पीछे रह जाए। हमारे पास दो ही, हाउ मेनी, दो ही ऑप्शन है। कितने? दो। ये दो, ये तो ऐसे चार नहीं है, ये एक, ये एक, यू नो। मैंने ऐसा कर दिया, पर दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो काल के साथ चले या तो पीछे रह जाए। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आपकी जो उम्र है उसके हिसाब से आपके कुछ रूल्स है, आपकी कुछ ड्यूटीज है। वो अगर आप ठीक से करोगे तो काल के साथ चलोगे, और वो अगर आप नहीं करोगे तो काल की गति से बड़े बड़े हार जाते हैं। व्हाट्स द वर्ड? काल की गति से बड़े बड़े लोग हार जाते हैं। तो आप सबको शुभकामनाएं, आप काल की गति से चल जाओ, यह मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और चाणक्य और एक बात बताना चाहता है। चाणक्य जो है वो और एक बात बताना चाहते हैं। ये बात क्या है? कर्म का प्रभाव। चाणक्य का आज का तीसरा लेसन है, कर्म का प्रभाव। चाणक्य क्या कहते हैं पता है? हर इंसान कर्म करता है। अगर आप जाग रहे हो तो भी कर्म कर रहे हो, अगर आप सो रहे हो तो भी कर्म कर रहे हो, अगर आप मान लो बहुत फोकस से स्टडी कर रहे हो तो भी आप कर्म कर रहे हो, और आप हाँ, ये देखो पाटिल साहब ने टाइप कर दिया, अगर आप आलस कर रहे हो, यू नो, तो भी आप कर्म कर रहे हो। भगवत गीता में श्लोक है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत। कोई भी इंसान एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो आपके पास दो ही चॉइस है। कितनी चॉइस है? दो ही चॉइस है। सोना भी तो काम है। अगर आपको लगता है सोना काम नहीं है तो कंटिन्यूअस एक 30 घंटा सो के दिखाइए, फिर आपको लगेगा नहीं, आई कैन नॉट स्लीप मोर, मुझे उठना है, यू नो। कोशिश करके देख लो, जागने के बाद और 8 घंटा सोने की कोशिश कर लो, आपको लगेगा बड़ी मेहनत लगती है कंटिन्यूस सोने में भी, है ना। देखो, हर वो एक्टिविटी, अगर इंसान जिंदा है तो वो काम कर रहा है, यू नो, वो कर्म कर रहा है। अब ये विश्राम कर रहा है, सोते वक्त वह विश्राम कर रहा है। मैं मुद्दे की तरफ आता हूँ दोस्तों। मुद्दा क्या है हमारा? हर इंसान कर्म करता रहता है। अगर आप प्रोडक्टिव कर्म आपकी ज्यादा है, ओके, टाइम वेस्टेज के कम से अगर आपके प्रोडक्टिव कम ज्यादा है तो आपकी लाइफ प्रोग्रेसिव रहेगी। व्हाट्स द वर्ड? प्रोग्रेसिव रहेगी।
और अगर आपके टाइम पास वाले कर्म ज्यादा है, आलस वाले कर्म ज्यादा है प्रोडक्टिव कर्मों से, तो आपकी लाइफ डिग्रेडिंग होगी। व्हाट्स द वर्ड? डिग्रेडिंग, यानी नीचे जाने वाली। आज नहीं तो कल, है ना, आज नहीं तो कल आपको इसका, अगर आपकी डिग्रेडिंग क्वालिटी है कर्म की, तो आपको उसका फल, निगेटिव फल भोगना पड़ेगा। और अगर आपकी समय या फिर कर्म जो है आपके वो पॉजिटिव है, तो आप डेफिनेटली लाइफ में प्रोग्रेस करोगे। तो ये तीनों जो श्लोक है ना दोस्तों, चाणक्य नीति में अध्याय 6 के श्लोक 6, श्लोक 8 और श्लोक 9, 7, क्षमा चाहता हूँ, 6, 7 और 9, 8 को मैंने गायब कर दिया, 6, 7 और 9, ये तीनों एक ही बात करते हैं। पहला क्या कहा? बुद्धि के डेवलपमेंट करे, स्किल नॉलेज बढ़ाए। पहला क्या लेसन था? बुद्धि की डेवलपमेंट करे, स्किल और नॉलेज बढ़ाए। दूसरा क्या था? दूसरा, काल बड़ा प्रबल है। क्या है? काल बड़ा प्रबल है, तो समय का सही उपयोग करे। व्हाट्स द वर्ड? समय का सही उपयोग करे। और तीसरा, कर्म का प्रभाव, तो कर्म का प्रभाव आप पे पड़ता है, बुरे कर्म का बुरा प्रभाव, सही कर्म का सही प्रभाव। अब कर्म, वर्म, टर्म, फर्म ऐसे बड़े शब्दों में नहीं जाते हैं। या तो आप आपका ड्यूटी पूरा कर रहे हो, या तो आप आलस कर रहे हो, हाँ या ना? कर्म के बारे में इतना जानना मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है, आज के लिए काफी है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे आखिरी सेशन से एक दिन पहले के सेशन के अंत की ओर। तो आज मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, कल फिर से धन्यवाद दूंगा। पर आज मैं पेरेंट से कुछ बात करना चाहता हूं। कितने पेरेंट प्रेजेंट है? टाइप करे पी फॉर प्रेजेंट, और चाहे तो PS टाइप कर सकते हो, प्रेजेंट सर, यू नो। ओके, तो कई सारे पेरेंट्स प्रेजेंट है, तो मैं पेरेंट को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दोस्तों। क्या आपको लगता है ये चाणक्य नीति के माध्यम से हम कुछ अच्छा गाइडेंस बच्चों को दे रहे हैं? अगर आपको लगता है हम अच्छा गाइडेंस बच्चे को दे रहे हैं, तो टाइप करें WOW, टाइप करें WOW। WOW मतलब क्या होता है? टाइप करें वाव। व्हाट्स द वर्ड? टाइप करें वाव, है ना? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कल के बाद, कल का हमारा टोटल 18वां सेशन होगा। ध्यान से सुनना, मैं कुछ रूल्स बता रहा हूं, और ये रूल्स कुछ लोग रूल्स वीडियो वाले के लिए लागू होते हैं और कुछ लोग नहीं लागू नहीं होते। तो जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनको मैं बताना चाहूंगा, संडे से पहले सेशन से हम सब सेशन रिपीट वीडियो चलाएंगे। क्या? वीडियो चलाएंगे। तो किसी ने अगर शुरुआत के कुछ सेशन मिस कर दिए, तो जूम में उसको वीडियो मिलेंगे। अब ये बात मैं संडे की कब से कर रहा हूं? आज है 6 अगस्त 2021, तो 8 अगस्त से रोज एक वीडियो चलेगा, ठीक है, अगले 18 दिन तक, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कितने लोगों को लगता है रिवीजन जरूरी है? अब मैं आपको बताना चाहूंगा चाणक्य नीति का हम सीजन 2, क्योंकि अभी तक तो हम कितने अध्याय में आ गए? केवल 6ठे अध्याय में है। चाणक्य नीति में टोटल 17 अध्याय है। तो क्या आप सीखना चाहोगे चाणक्य नीति से और ज्यादा? ओके, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सी बात करता हूं, अगर आप IDP या ITG में हो तो आपको एडमिशन फ्री रहेगा। अगला सीजन शुरू होगा 13 सितंबर से, 13 सितंबर 2021 से। क्लियर है? अब डेट को मारते हैं गोली, मैं आपको बताता हूं आपको एडमिशन कैसा मिलेगा। डेट को मारते गोली, अगले सेशन में आपको एंट्री कैसे मिलेगी? या तो आप 99 रुपीज खर्च करके एडमिशन ले सकते हो, या तो आप आपके किसी दोस्त को एडमिशन के लिए बुला सकते हो। क्या लगता है आपको, आपके दोस्त को बुलाओगे तो आपका फायदा होगा? हाँ या ना? वो आपको थैंक यू बोलेगा, हाँ या ना? तो आप आपके दोस्त को बुला सकते हो, आपका दोस्त आएगा तो हम आपको फ्री में एडमिशन दे देंगे। और अगर आप ध्यान से सुन लेना, और अगर आप एक से ज्यादा दोस्त को बुलाते हो, तो उससे जो भी फीस आएगी 199 रुपीज पर फ्रेंड, वो सब हम हमारे पास लेंगे और आपको ट्रांसफर करेंगे। तो आपको पॉकेट मनी के लिए मम्मी पापा को मांगने की जरूरत भी नहीं है ना? या फिर माता पिता ने भी अगर मान लो बच्चों की तरफ से एडमिशन करवा दिए, तो भी हम उनको दे देंगे। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव आइडिया अच्छी है?
बच्चे की पहली पहली कमाई भी हो जाएंगी। व्हाट्स द वर्ड? बच्चे की पहली पहली कमाई भी हो जाएंगी, बच्चे का पॉकेट मनी भी निकलेगा, कुछ लोग उनको दुआएं भी देंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि हम ये क्यों कर रहे हैं, समझना जरूरी है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये सीख पहुंचे। क्या आपको लगता है ये सीख ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचनी चाहिए? टाइप करें आई एग्री। आई एग्री यानी आई ए, टाइप करें आई ए। यस। तो हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए हम कोई भी, ध्यान से सुनना, कोई भी फीस चार्ज नहीं करते हैं। पर अगर हम फ्री में एंट्री देंगे तो लोग सीरियसली नहीं लेंगे, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। तो हम चाहते हैं कि उनको हम फीस उनसे ले और वो फीस जिस किसी बच्चे ने रेफर किया है उस बच्चे को दे दे। तो हमारे पास पैसा भी नहीं बचेगा। आपका पहला एडमिशन आपके सीजन 2 का एडमिशन कंफर्म करवाएगा, ठीक है? तो पहले का पैसा हमारे पास रहेगा और आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद आपके जितने भी रेफरेंस आते हैं वो सब रेफरेंस का पूरा 100% पैसा आपको मिल जाएगा। फीस है 199 रुपीज ओनली। फिर से एक बार, 18 सेशन 13 रुपए पर सेशन, है ना? क्या लगता है 13 रुपए बनते 13 मिनट के, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। यस। तो 13 रुपए पर सेशन। देखो दोस्तों, पैसा कमाना नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आप तक, आपके दोस्तों तक ये सब बात पहुंचे। तो मैं पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये देखो रक्षाबंधन आ रहा है, आपके भाई को, आपके बहन को, आपके दोस्तों को आप ये अगला वाला कोर्स जो 13 सितंबर से शुरू होगा गिफ्ट कर सकते हो, है या ना? हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है। आप ध्यान से सुनना, आप जिसे कहते हैं कि आपके हिसाब से बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो और आगे वो आपको प्रोसीजर मोनिका मैम बता देगी, है ना? आईडीपी और आईटीजी के बच्चों के लिए ये फ्री है। व्हाट्स द वर्ड? आईडीपी और आईटीजी के बच्चों के लिए एंट्री फ्री है। तो आप अगर एक भी रेफरेंस देते हो तो उसका पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। एक रेफरेंस का भी पैसा हम नहीं लेंगे। जो आईडीपी और आईटीजी वाले नहीं हैं उनको हम, वो जो भी पहले पहले क्लाइंट की आपकी फीस आएंगी वो हम हमारी तरफ रख लेंगे, उसके बाद वाला पूरा पैसा आपका। एंड आई बिलीव इस प्रोग्राम में ऑलरेडी सातारा की एक मैम है, उन्होंने 11 रेफरेंस दिए। हाउ मेनी? 11। तो आपको क्या लगता है आपके कितने दोस्त हैं जिनको चाणक्य नीति सीखने की जरूरत है? जरा चैट बॉक्स में टाइप करें, कितने नंबर है आपके पास? आपको क्या लगता है कितने दोस्त आपके हैं जो चाणक्य नीति में आ सकते हैं? सोचिए जरा। तो इसका मतलब यह है किसी का 1 महीने का, किसी का 15 दिन का और किसी का 2 साल का पॉकेट मनी इसमें से निकल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना ये कर रहे हो। और ध्यान से सुनिए दोस्तों, अच्छी चीजों का ही प्रचार और प्रसार किया जाता है, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। यस। साथ में ही दोस्तों, जो लोग हमारे आईडीपी या आईटीजी प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही बढ़िया और लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है हमारे आईडीपी और आईटीजी। क्या हमारे आईडीपी या आईटीजी के कोई पेरेंट है जो उसके बारे में बताना चाहेंगे, प्रोग्राम के बारे में? अगर एक दो लोग बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं, या तो फिर हम उस पार्ट को स्किप कर देते हैं। एनीबडी हियर? तो श्रेया, क्या श्रेया क्यों हाथ दिखा रही है? तो 1 मिनट, लेट मी गो ऑन फुल स्क्रीन ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन है। आईडीपी आईटीजी के बारे में कोई बताना चाहता है? वो फुल फॉर्म वगैरह हम बाद में बताएंगे, तो चलो मान लो इनको हम अनम्यूट करते हैं और वो अगर बताना चाहे तो प्लीज बताए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आयटीजी डिसेंबर मध्ये सुरुवात केली आहे सर। खूप छान हे मार्गदर्शन मिळत आहे सरांचं आणि सर्व मेंटॉरचं मार्गदर्शन छान मिळत आहे। आणि श्रिया बरोबर आम्ही दोघे नवरा बायको पण शिकतोय, छोटा मुलगा पण शिकतोय। सरांचे खूप खूप धन्यवाद। थैंक यू मैम, रियली अप्रिशिएट। अदिति बेटा, आपकी मम्मा है? ओके चलो कोई बात नहीं है। स्क्रीन पे और कोई शेयर करना चाहेगा? फुल स्क्रीन दिख रही है मुझे। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? उन प्रोग्राम में से कोई है जो शेयर करना चाहता है?
तो यहाँ पे ज्यादा लोग तो मुझे नहीं दिख रहे शायद। मैं आए सृष्टि पाटस्कर मैम, आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। हेलो यस मैम, प्लीज बोलिए। सर, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री एक्चुअली कृष्ण। एक्चुअली हम आपके और सोहम टीम के काफी आभार, बहुत आभारी है सर, क्योंकि मैं सबसे कहना चाहूंगी कि आईटीजी एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। ये सिर्फ बच्चों के मी मराठीत बोलू का हिंदी जो पेक्षा? आपकी मर्जी। ओके. ऍक्च्युली आयटीजी ही जी कन्सेप्ट आहे ही खरंच खूप बेस्ट आहे, की ज्याच्यामुळे आपला दृष्टिकोन बदलून जातो. खरं तर माझ्या मुलीमधले जे कलागुण आहेत त्यांच्याकडे माझा पाहण्याचा दृष्टिकोन खूप वेगळा होता. पण जसं मी आयटीजी जॉईन केलं, म्हणजे तिच्याबरोबर माझं पूर्ण ऐकणं वगैरे होत नाही खरं तर, पण त्याच्यामुळे तिच्यामध्ये खूप डेव्हलपमेंट झालेली आहे, मी स्वतः बघतेय. आणि फक्त तिच्यात नाही म्हणता येणार, की तिच्या बरोबर माझ्यात पण खूप डेव्हलपमेंट झाले, की एक वेगळा दृष्टिकोन मिळतो, की लाईफ कडे कसं बघायला हवं. बऱ्याचशा गोष्टी शिकायला मिळतात, तिच्या बरोबरीने आम्हालाही शिकायला मिळतात. आणि जे आम्हाला त्यांच्यापर्यंत खरं द्यायचं असतं पण देऊ शकत नाही, किंवा कधी कधी आम्हालाच काही काही त्या गोष्टींबद्दल माहिती नसते. अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, असे बरेचसे संस्कार आहेत जे मुलांवरती घडणं आवश्यक आहे, जे आयटीजीच्या माध्यमातून होत असतात. सो आईटीजी ला काही ऑप्शनच नाहीये. सो थँक्यू सो मच सर. थैंक यू मैम, थैंक यू। तो उन्होंने कहा कि आईटीजी को कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आईटीजी और आईडीपी क्या है और सेम ही है क्या? तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो आईडीपी क्या है या आईटीजी क्या है, तो मैं अभी इस वक्त आपको कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। पर जो लोग सच में सीरियस है और सच में जानना चाहते हैं, उनको हम डेफिनेटली इसकी इंफॉर्मेशन देंगे। कब देंगे, कैसे देंगे, हम आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है? हम आपको ग्रुप में डेफिनेटली अपडेट कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों मेरी, है ना, आईटीजी के लिए एज क्या चाहिए? तो 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए प्रोग्राम है। आईडीपी 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए प्रोग्राम है। और अगर आपको लग रहा है, स्पेशली पेरेंट्स को और बच्चों को, कि आपका जीवन बदलना है, तो आप एटलीस्ट उसे देख सकते हो, समझ सकते हो कि वो प्रोग्राम में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है? इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। अब मैं आप सबसे एक सहयोग चाहता हूं, और उसके लिए शायद मुझे रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं, तो वीडियो वालों को मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद आप सभी का, मनपूर्वक धन्यवाद। आते रहिए, सुनते रहिए, इन सेशंस के रिविजन करते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्ण।